वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। सबसे पहले मैं आपसे ये कहती हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ना प्रोत्साहन मिल जाए ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ। तो ये जो है मेरी टेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की लास्ट वीडियो है। उसके बाद मैं प्रेजेंट पास्ट टेंस कराऊंगी। तो ये इस वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में है। सबसे पहले आप वो पुरानी वीडियोस देख लें जो इससे रिलेटेड है टेंसेस की, मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं सिखाऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं। जिस तरह आपको इसमें आवाज से पता लग रहा है कि इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट का संगम है। प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता है उसमें है वो थर्ड फॉर्म आती है जिसका सेंटेंस होता है लिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपको पता है जिसमें क्या होता है कर रहा है, हो रहा है या है, लास्ट में है तो लग रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है, घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। जिस भी सेंटेंस में रहा है, रही है और प्लस टाइम आ जाए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। एग्जाम्पल के हिसाब से मैं ये पहले बताती हूँ, बाद में मैं इसके रूल्स बताऊंगी। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यूस है, इसकी इंग्लिश होगी आई एम रीडिंग। लेकिन जब टाइम इसमें मिल जाए और से आ जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, एक तो सुबह आ गया प्लस इसमें से आ गया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ये इसका चक्कर है। तो ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस में ना बहुत बारीक सा फर्क है, समय का ही फर्क है। ठीक है, तो रूल्स इसके मैं जल्दी से बता देती हूँ। रहा है, रहे हैं और प्लस टाइम, सुबह से, रात से, दिन से, 2 घंटों से। तो चले स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, इसमें हैज या हैव लगेगा। रूल नंबर 2, इसमें बीन लगेगा, BAAN बीन। रूल नंबर 3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आ जाएगा। ये इसके रूल लगेंगे। अब देखा ना, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का हैव आ गया ना, हैव और हैज आ गया, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस का ING और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो ये इसके रूल होते हैं। क्या है कि आप जिस भी सेंटेंस में आप रहा है के साथ कोई भी टाइम जोड़ लें, जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से खा रहा हूँ, मैं 2 घंटों से टीवी देख रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। लास्ट में है आ जाएगा प्रेजेंट की निशान, परफेक्ट से टाइम और आ जाएगा और रहा का कॉन्टिन्यूस आ जाएगा। तो अब दोबारा मैं बताती हूँ, ही शी इट सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा, ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ING लगेगा। और I, we, you, they और प्लूरल के साथ हैव बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ING लगेगा। ये इसके होते हैं रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, और हम इसमें सिंस और फॉर भी लगाएंगे, वो भी मैं अभी आपको डिक्लेयर कर दूंगी। अब जैसे कि मैं अपना फर्स्ट सेंटेंस बोल रही हूँ कि जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, मैं खेल रहा हूँ, इसकी नॉर्मल इंग्लिश होगी आई एम प्लेइंग। लेकिन अगर मैं ये लगा दूँ कि मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँ, तो मैं आई एम प्लेइंग न लगाकर उसमें टाइम इंक्लूड कर दूंगी, तो मैं लगा दूंगी आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें क्या लगा, फॉर और सिंस, ये भी मैं अभी अच्छे से बताऊंगी। शुरुआत का आप रूल याद रखें कि जिस तरह आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा देंगे, ठीक है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ आप हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा देंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, फर्स्ट मैं बताती हूँ। जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं 2 घंटों से खेल रही हूँ, तो इसमें 2 घंटे आ गए, तो मैं 2 घंटों से खेल रही हूँ और घंटा आ गया, तो आई, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये हो गया इसका सेंटेंस, ठीक है। अब रहा बात यहाँ पर कि फॉर और सिंस कहाँ लगता है। चिकनी चुपड़ी बातों से और मुश्किलात के हिसाब से सिंस वहां लगता है कि जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो। फॉर जहां लगता है
जहाँ टाइम हमारा निर्धारित नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले बात करूंगी मैं सिंस की। इसमें खासकर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में ही सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। याद रखिएगा हमेशा, सिंस वहां लगता है जो एक खास बात या खास टाइम का जिक्र हो, जो टाइम हमें पता हो। जैसे कि सुबह 2 बजे, 1998, मंडे से, इवनिंग से, शाम से, आफ्टरनून से, कल से, सिंस चाइल्डहुड, इन सब में सिंस लगे हैं क्योंकि ये टाइम पीरियड है। ये एक टाइम पीरियड है जो हमें पता है। जैसे कि मैं सुबह से बात कर रही हूँ, तो एक सुबह यानी कि मॉर्निंग की बात हुई कि हाँ वो सुबह से बात कर रही है, और सुबह का मतलब है एक ड्यूरेशन लग गया। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा टाइम हो गया कि हाँ सुबह से बात कर रही है वो, जिसमें टाइम चलता जा रहा है टाइम। एक निर्धारित समय है, 2 बज रहे हैं, 2 AM, या रात के 12 बजे, 12 AM, ठीक है। 1998 की इसमें सिंस लगेगा। मेरे बर्थडे से, तो एक बर्थडे एक दिन है और एक पूरा एक टाइम है, ठीक है ना। तो सिंस माय बर्थडे, तो सिंस लगता है यहाँ पर मेरी बर्थडे से, मंडे से, ठीक है। ये होता है हमारा सिंस का उपयोग। अब रही बात फॉर की, फॉर लगता है जब पूरी तरह से हमें ठीक से पता ना हो, जैसे जिसमें टाइम आ जाए, जैसे फॉर सेकेंड, फॉर मिनट, फॉर अ वाइल, ठीक है, फॉर मेनी डेज। इसलिए क्या है, ये एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। इसमें ये नहीं बताया कि 2 सेकंड, अब 2 सेकंड, ये 2 सेकंड क्या, वो तो 2 बजने की, 2 AM की बात हो रही थी, तो मैंने वहां सिंस लगा दिया। तो फॉर कहाँ लगेगा, फॉर 2 सेकंड, फॉर 3 सेकंड, या फॉर अ वाइल, ठीक है ना, फॉर अ 2 मिनट, सेकंड, डे, इन सब में जो है फॉर लगेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पर मेरी बर्थडे से, ठीक है ना, रात से, नाइट से, उसमें सिंस लगेगा। तो ये सिंस और फॉर होते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ भी आप कोई पर्टिकुलर खास डे देखें, इंडिपेंडेंट डे से, इससे, तो आप इसमें सिंस लगा देंगे। लेकिन आप जहां पर आप देखें 2 घंटों से, 2 मिनट से, या थोड़ी देर से, तो आप वहां पर फॉर लगा देंगे। ये हो गया सिंस और फॉर का मसला हल। तो मैं जल्दी से इसके एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलती हूँ कि पहला जो है, जो सेकंड है मेरा, वो ये है कि वह सुबह से बुक पढ़ रही है। वह मतलब शी, सुबह का टाइम आ गया और वो पढ़ रही है, तो शी के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। पढ़ने का क्या होता है, रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का एक जिक्र किया गया है। तो ये हो गया वह सुबह से बुक पढ़ रही है। अगर ये होता कि वह बुक पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग, लेकिन जब टाइम आ गया तो शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैं फॉर की तरफ चलती हूँ। जैसे कि बच्चा 2 मिनट से रो रहा है, ओके, तो चाइल्ड हैज की सिंगुलर है, चाइल्ड हैज बीन वीपिंग या क्राइंग फॉर 2 मिनट्स। तो इसमें टाइम, थोड़ा सा टाइम आया, 2 मिनट, 2 घंटे, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। दूसरा लिखती हूं मैं एग्जाम्पल कि सरिता 4 घंटों से फोन पर बात कर रही है। तो सरिता एक सिंगुलर है, हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर लास्ट 4 आवर्स। हम 2 घंटों से घूम रहे हैं, तो हम मतलब वी हैव बीन, घूमने का विजिट, वी हैव बीन विजिटिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने बताया था 2 घंटे, ये ऐसा ही टाइम है, 2 घंटे, 3 घंटे, एक टाइम पीरियड, एक वक्फा नहीं हुआ ना, एक टाइम पीरियड नहीं हुआ। मेरी बर्थडे वो दिन था एक, ये तो 2 घंटे, 3 घंटे, 2 मिनट, 1 सेकंड, इसमें आप फॉर लगाएंगे, ठीक है। अगला मैं लेती हूं, पोइट 2 घंटों से कुछ पोयम लिख रहा है, तो क्या लगाऊंगी, द पोएट हैज बीन राइटिंग पोएम फॉर सेवरल आवर्स। आवर्स घंटों का बताया है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, तो इसके लिए हमने फॉर लगा दिया। एफर्मेटिव सेंटेंस में बस आपको वही करना है जिसमें ये पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का, हैव का उपयोग यूज कर दिया कि ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा, तो वो सॉल्व कर लेता है प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बीन आपको लगाना है, हैव देखना है, सब्जेक्ट पर देखना है कि भाई जहां पर ही, शी, इट होगा वहां आप हैज लगा देंगे, जहां आई, वी, यू, दे होगा वहां आप हैव लगा देंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे। एक और एग्जांपल देखती हूँ, वो भी टाइम के साथ। वह सुबह से स्विमिंग कर रहे हैं, तो वह मतलब दे,
दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। क्यों? सुबह एक पर्टिकुलर टाइम हो गया, एक टाइम बता दिया, ड्यूरेशन। तो ये होते हैं अपने एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जहां भी रहा भी आ रहा है और साथ साथ टाइम का जिक्र हो रहा है, तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सारी रूल्स लगाएंगे, जिसमें आप ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज बीन फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा देंगे, प्लस सिंस और फॉर का उपयोग करेंगे। ठीक है ना? सिंस का उपयोग कहां करेंगे? एक टाइम होता है, एक ऐसा टाइम जो एक बन चुका है, एक टाइम, जैसे कि सुबह से, रात से, मेरी बर्थडे के दिन से, जब से मैं पैदा हुई हूं तब से। ठीक है? और दूसरा क्या होता है कि जहां आप आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ आप हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, प्लस देख लेंगे कि फॉर और सिंस लगेगा, और साथ साथ इसमें से का इस्तेमाल आएगा। वो सुबह से सो रहा है, तो ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये तो होगा इसके एफर्मेटिव। अब इसके नेगेटिव में क्या होगा? इसका नेगेटिव क्या होगा? बस नहीं होगा, उसके लिए आप सिर्फ नॉट लगा देंगे। ठीक है? जैसे कि मैं बताती हूं कि वो सुबह से सो रहा है, तो इसका जो होगा पॉजिटिव वो ये होगा कि he has been sleeping since morning। अब इसका नेगेटिव, वो सुबह से नहीं सो रहा है, तो he is not has been sleeping since morning। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाएंगे। हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसका पॉजिटिव क्या होगा? we have been reading for 2 hours। इसका नेगेटिव, we have not been reading for 2 hours। इसका एक और नेगेटिव देखते हैं। पहले तो इसका पॉजिटिव जल्दी से, सरिता हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर लास्ट 4 hours। सरिता 4 घंटों से फोन पर बात कर रही है। इसका नेगेटिव, सरिता हैज नॉट बीन टॉकिंग ऑन द फोन फॉर लास्ट 4 hours। अब इसका अगला हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं, वह 5 मिनट से लड़ रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव होगा, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 5 minutes। अब इसका हम नेगेटिव देखेंगे, वो होगा दे हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर 5 minutes। वह 5 मिनट से नहीं लड़ रहे हैं। तो नेगेटिव के लिए कुछ नहीं है, बस आपको नॉट लगाना है। इंडेफिनेट में मसला हुआ था डोंट और डस का। ठीक है? बाकी सब तो इजी है, उसमें सभी में नॉट लगा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी नॉट लगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नॉट लगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी नॉट लगा। बस रूल्स आपको समझने हैं। ठीक है? तो ये हो गए हमारे नेगेटिव भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, जिसमें आप समय के साथ रहे का इस्तेमाल करते हैं, उसके अपने एक रूल है। ठीक है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। आई, यू, दे, वी के साथ हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, प्लस इसमें सिंस और फॉर लगेगा। इसकी पहचान इन वाक्यात से होती है कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, वो मुझसे 2 घंटों से बात नहीं कर रही है। तो ये जो होता है, ये होते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के पास जाएंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे कि एक सिंपल है, वो रात से लड़ रहे हैं। इसका जो सिंपल होगा वो होगा दे हैव बीन फाइटिंग सिंस नाइट। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा? क्या वे रात से लड़ रहे हैं? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? बस हैव लगा देंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है। हैव दे बीन फाइटिंग सिंस नाइट। ठीक है? तो अब इसका दूसरा मैं देखती हूं कि सीमा 2 घंटों से कविता लिख रही है। तो 2 घंटों से कविता लिख रही है, तो सीमा हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे 2 मिनट 2 सेकंड फॉर 2 hours। ठीक है? आप इसका इंटरोगेटिव क्या होगा? क्या सीमा 2 घंटों से कविता लिख रही है? तो हैज सीमा बीन राइटिंग फॉर 2 hours। अब आपने सुना होगा कि जब भी मैं या हम जो थे एक एप्लीकेशन लिखते थे, जिसमें हम बताते थे कि मुझे रात से बुखार हो रहा है, तो मैं क्या बोल रही थी? आई हैव बीन सफरिंग फीवर सिंस लास्ट नाइट। बचपन में हमें सिखाई जाती थी, तो उसमें बुखार हो रहा है, टाइम का
भी आ गया तो, और एक पर्टिकुलर टाइम था, मुझे रात से हो रहा था इसलिए मैंने सिंस लगा दिया था। ठीक है, तो अब एफ इंटेरोगेटिव का मैं एक और लेती हूँ कि एक सेंटेंस है जिसमें ये है कि सिंपल है, टीचर एक हफ्ते से स्कूल जा रही है। तो इसका जो सिंपल होगा वो होगा टीचर हैज़ बीन गोइंग स्कूल सिंस 1 वीक। एक हफ्ता एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, क्या टीचर एक स्कूल एक हफ्ते से जा रही है? तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, स्टार्टिंग हैज से लगा देंगे, जैसे कि हैज टीचर बीन गोइंग स्कूल सिंस वीक। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वो 1 घंटे से बाइक चला रहा है। इसका पॉजिटिव होगा ही हैज बीन राइडिंग बाइक फॉर 2 आवर्स, ओके सॉरी फॉर 1 आवर। क्यों? क्योंकि ये तो 1 घंटे की तो बात हुई है। अब इसका नेगेटिव, वो 1 घंटे से बाइक नहीं चला रहा है, तो ही हैज नॉट बीन राइडिंग बाइक फॉर 1 आवर। नॉट का लगेगा बीन से पहले। अब इसका इंटेरोगेटिव, क्या वो 1 घंटे से बाइक चला रहा है? इसका क्या आएगा, हैज ही बीन राइडिंग बाइक फॉर 1 आवर। इसका नेक्स्ट सेंटेंस लेती हूँ, माँ शाम से कपड़े धो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माँ एक सिंगल है, तो मदर हैज बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस इवनिंग। एक शाम, एक वक्त आ गया, एक टाइम आ गया है कि शाम, एक वक्त आ गया है, तो मदर हैज बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस इवनिंग। अब इसका नेगेटिव ही होगा, माँ शाम से कपड़े नहीं धो रही हैं, तो मदर हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग। अब इसका इंटेरोगेटिव, क्या माँ शाम से कपड़े धो रही हैं? तो हैज मदर बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस इवनिंग प्लस क्वेश्चन मार्क।